सो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी नॉर्थ कैरोलिना स्पेक्ट्रम अरीना से वो फाइनली एंड हो चुकी है। एंड आज तो जे उसो भैया को अपना एक्सप्लेनेशन देना है कि वो मंडे नाइट रॉ में कर क्या रहे हैं और क्या चैट गेबल आज न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन पाए। चलिए एक बार इन सारी चीजों पर नजर मार लेते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की एक्सप्लोसिव शुरुआत होती है दी रिटर्निंग जे उसो से, जो रिंग में आकर सारे ही फैंस का वेलकम करते हैं एंड पहली बार मंडे नाइट रॉ को ओपन करते हैं अकेले से। जे उसो कहते हैं कि यार अभी मुझे सिर्फ 2-3 हफ्ते ही हुए थे गए हुए एंड मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया। मुझे ये 2-3 हफ्ते 2-3 साल के बराबर लगे। जे उसो आगे कहते हैं कि हर हफ्ते अपनी फैमिली से लड़ रहा था और मैं थक चुका था ये सब करके, मेरा ब्रेकिंग पॉइंट आ चुका था यार। लेकिन जब कोडी रोड्स ने मुझे बुलाया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। जे उसो जानते हैं कि इन्होंने बहुत सारे दुश्मन बना लिया अपने मंडे नाइट रॉ में इन सालों में तो, लेकिन आप सबको पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ ढूंढना है एंड वो है मेन इवेंट में, क्योंकि जे उसो फाइनली अब आपके शहर में आ चुके हैं। जिसके बाद वहाँ पर सैमी ज़ेन आ जाते हैं और वो कहते हैं कि यार मुझे यकीन नहीं हो रहा जे उसो कि मैं तुम्हें यहाँ पर देख रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैंने जितना भी कहा था सब कुछ सच हुआ, लेकिन एक सच तो ये भी है कि यहाँ पर लोगों को तुम्हारे होने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। खुद मैं और केविन भी तुम्हें एक नजर से नहीं देखते थे, बट केविन ओवेंस तो आज यहाँ पर नहीं है। आज सिर्फ तुम्हारे और मेरे बारे में बातें होंगी। वो कहते हैं कि मैं वो पहला पर्सन बनने चाहता हूँ और पहला पर्सन बनने भी वाला हूँ जो तुम्हारा यहाँ पे वेलकम करेगा और तुम्हें ये कहेगा कि मैं तुम्हें देखकर यहाँ पे खुश हुआ। और जो भी तुमने तुम्हारी फैमिली से झेला और तुम्हें जो बीट्रेल मिले, उसके बाद तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि तुम ही हो असली मेन इवेंट जे उसो। सैमी आगे कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि हमारा इतिहास रहा है, मैं समझता हूँ कि रातों रात दोस्ती नहीं हो जाती, लेकिन मैं प्राउड करता हूँ तुम पे और मैं तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ। जे उसो उनसे हाथ नहीं मिलाते। इस पर सैमी कहते हैं कि यार ठीक है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जब भी तुम्हें बात करनी हो ना मुझे बता देना, मैं तैयार रहूंगा। लेकिन जैसे ही सैमी ज़ेन जाने वाले होते हैं तो जे उसो ने रोक देते हैं, कहते हैं कि यार ये बिल्कुल भी उसी नहीं लग रहा। एंड इसके बाद वो हक भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं एंड ऑडियंस के साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जैसे ही जे उसो अरीना को छोड़ने वाले होते हैं ना, वहाँ ड्रू मैकिंटायर आ जाते हैं जो उनको ऐसे घूरने लगते हैं जैसे उनको मार ही डालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्लड लाइन से अगर सबसे ज्यादा दिक्कत किसी को थी तो ड्रू मैकिंटायर को ही थी। लेकिन सैमी ज़ेन बीच में आकर पीस मेकर खेल जाते हैं और वो कहते हैं यार आज नहीं, आज प्लीज आप सब शांत रहो। इसके बाद हमें एक टोर्नेडो टैग टीम मैच देखने को मिलता है जहाँ ड्रू मैकिंटायर एंड रिडल फेस करते हैं वाइकिंग रेडर्स को। मैच तो ये काफी ठीक ठाक सा ही था, लेकिन क्लोजिंग मूवमेंट्स में कॉफी किंगस्टन भी फ्रेम को ज्वाइन कर लेते हैं एंड उनकी ट्रबल एंड पैराडाइज किक का शिकार हो जाते हैं मैच रिडल गलती से एंड वाइकिंग रेडर्स को विक्ट्री मिल जाती है। एंड हम इतना तो समझ ही जाते हैं कि मैकिंटायर, रिडल एंड न्यू डे के बीच में इक्वेशन अभी खत्म नहीं हुई है, इनकी लड़ाई अभी काफी आगे तक जाएगी। नेक्स्ट हमें सेथ रॉलिंस देखने को मिलते हैं जो शॉर्लेट के लोगों का वेलकम करते हैं मंडे नाइट रॉ पर। फिर वो कहते हैं कि यार 2 दिन पहले ना शिंसुके नाकामुरा ने वो सब किया जो उसने कहा था। वो अपने साथ बहुत सारा बुलेट्स लेके आया था और उन्होंने एक एक करके बॉम्ब्स मेरे ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। एक समय तो ऐसा भी आया जब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं खड़ा भी हो पाऊंगा, लेकिन देखो अभी भी चैंपियन कौन है। एंड वो अपना टाइटल सबको दिखाते हैं, पर वो कहते हैं कि यार एक चीज ना गलत हो गई कि मैच के बाद नाकामुरा अपनी पावर से बाहर जा पाया और मैं व्हील चेयर पर था। तो चलो आज अभी और इसी वक्त इस चीज को ठीक कर देते हैं। और वो तभी नाकामुरा को कॉल आउट करते हैं और लकीली आज नाकामुरा आ भी जाते हैं, पर वो रिंग में नहीं आते। सेथ कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुम रिंग में कब आओगे, जब मैं अपनी टाइटल ऑन द लाइन रखूंगा। तो ठीक है, आज मैं टाइटल को ही ऑन द लाइन रखता हूँ, आ जाओ और ये सब खत्म कर देते हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा आगे तो जरूर चलते हैं, पर सिर्फ माइक को उठा के जापानीज में कुछ कहते हैं। तो सेथ रॉलिंस कहता है कि यार आई एम सॉरी, मैं जापानीज तो नहीं समझता, लेकिन शायद इतना समझ चुका हूँ कि तुमने मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया है। जिस पर नाकामुरा ना बोल देते हैं। फिर सेथ कहता है कि यार यहाँ पे सब कंफ्यूज हो रहे हैं, तुमने मेरा चैलेंज एक्सेप्ट किया है या नहीं। नाकामुरा फिर से ना बोलते हैं, जिस पर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि यार ये लेबर डे है बट इट्स मंडे नाइट रॉ, ऐसा नहीं चलेगा। वो खुद ही रिंग के बाहर जाते हैं एंड एक ब्रॉल शुरू हो जाती है एंड हमें एक ऑल आउट ब्रॉल देखने को मिलती है इन दोनों के बीच में, जहाँ पर रिकोशे आकर नाकामुरा को जरा सा साइड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें रिकोशे एंड नाकामुरा के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है। अब मैच तो ये जैसे तैसे था, ये दोनों लड़ते लड़ते रिंग के साइड में चले जाते हैं एंड नाकामुरा की स्टील चेयर से अटैक कर देते हैं रिकोशे के ऊपर एंड डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से विनर बन जाते हैं रिकोशे। लेकिन नाकामुरा पूरी तरीके से डैमेज करने की कोशिश करते हैं रिकोशे को, लेकिन चीजें आगे बढ़ती तभी वहां पर सेथ रॉलिंस आ जाते हैं एंड हमें एक ऑल आउट ब्रॉल फिर से देखने को मिलती है। सेथ रॉलिंस एंड रिकोशे मिलकर नाकामुरा को न्यूट्रलाइज तो कर देते हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस भी कहीं ना कहीं डैमेज हो चुके होते हैं। जहाँ बैक स्टेज में हमें डेमियन प्रीस्ट दिखाए जाते हैं जो ये सारी चीजें देख रही होते हैं, लेकिन रिया रिप्ली उन्हें मना कर देती है और कहते कि नहीं, आज कोई कैश
कैश इन नहीं करना। एंड ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें जजमेंट डे दिखाई जाती है, जो अपने सारे टाइटल पिक्चर को एंजॉय कर रही होती है, सेलिब्रेट कर रही होती है। डेमियन प्रीस्ट सभी को एक्नॉलेज करने को कहते हैं, जहाँ डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि देखा, हमने जो कहा था वो करके भी दिखा दिया। जिस पर फिन बेलर कहते हैं कि थैंक्स डॉम डॉम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस कि तुम्हें जजमेंट डे में पूरा 1 साल हो गया। वो रिया रिप्ली को थैंक्स कहते हैं एंड डेमियन प्रीस्ट को भी थैंक्स कहते हैं और कहते हैं कि भले ही हमने कितनी भी लड़ाई करी हो, पर देखो आज हम टैग टीम चैंपियंस हैं। फिर वो जेडी मैकडोनाल्ड का भी थैंक्स कहते हैं कि 20 ईयर्स से ही वॉच इज बैक। एंड फाइनली वो खुद को थैंक्स एंड कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि अब वो बन चुके हैं ग्रैंड स्लैम चैंपियन। इसके बाद वहाँ पर जेडी मैकडोनाल्ड भी आ जाते हैं, जो कहते हैं कि यार मैं एक चीज़ ना आपके लिए दिल से करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि आप सभी के पास गोल्ड आ चुके हैं, लेकिन अब आपको उस MITV कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो न्यू पर्पल जजमेंट डे की थीम वाला ब्रीफकेस थमा देते हैं डेमियन प्रीस्ट को एंड डेमियन प्रीस्ट उसके साथ एंजॉय करने लगते हैं। देन तभी वहाँ पर सैमी ज़ेन आ जाते हैं, जो कहते हैं कि यार तुमने टाइटल जीते, यार तुम तो टाइटल चोर लगते हो मुझे। 5 बंदों ने मिलकर हमें हराया और केविन ओवेंस आज यहाँ पे नहीं है, तो तुम्हें क्या लगा हम इसको जाने देंगे? भले ही तुमने टाइटल जीत लिया हो, पर मुझे तो तुम चैंपियनशिप टर्ड्स लग रहे हो। एंड अगर मिस्टीरियो तुम में जरा भी दम है ना, तो आज मुझे फेस करो। जिस पर जेडी मैकडोनाल्ड कह पड़ते हैं कि यार डॉम डॉम को आज किसी से भी नहीं लड़ना, अगर तुम्हें लड़ना ही है ना तो मुझसे लड़ो। तो सैमी ज़ेन कहते हैं कि ठीक है यार, आज तू ही सही। इसके बाद हमें शेना बेज़लर और ज़ोई स्टार्क के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है, जहाँ बताने के लिए ज्यादा कुछ भी नहीं है, बस टेक्निकल नॉकआउट की मदद से शेना बेज़लर मैच को जीत जाती है। इसके बाद हमें रकेल रॉड्रिगेज एंड चेल्सी ग्रीन के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है। मैच तो रकेल रॉड्रिगेज जीत जाती है, बट मैच के बाद वो कहती हैं कि लास्ट टाइम डॉम डॉम की वजह से मैं मैच को जीत नहीं पाई, बट मैंने एडम पीयर्स से बात कर ली है एंड मुझे मेरा रीमैच हर हाल में मिलेगा। लेकिन डॉम डॉम इस बार बार्ड होंगे रिंग साइड से और नेक्स्ट वीक रिया रिप्ली तुम्हारा खेल अब खत्म होने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। एंड देन हमें गाइस एक सीरियसली बोरिंग मिस टीवी देखने को मिलता है, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं था, जहां द मिस सबका वेलकम करते हैं और कहते हैं कि आज हमारे स्पेशल गेस्ट बताएंगे कि पेबैक का सारा हाल क्या रहा। एंड वो प्रॉमिस करते हैं कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट ही रहेंगी। फिर वो जॉन सीना को इंट्रोड्यूस करते हैं, जहाँ पर जॉन सीना का थीम सॉन्ग तो प्ले होता है, लेकिन जॉन सीना आते नहीं है। लेकिन कैमरामैन ऐसे एक्ट करते हैं जैसे उन्होंने जॉन सीना को देखा था, और द मिस भी सीना को सीट पर बैठने के लिए कहते भी हैं। फिर मिस कहते हैं कि यार अब तो एडल्ट्स भी सीना को हेट करने लगे हैं। एंड क्या तुम्हें जॉन सीना नजर आ रहा है? मुझे पता नहीं आ रहा, लेकिन मैं तो जॉन सीना को देख सकता हूँ, पिछले 18 सालों से देख ही रहा हूँ। आई सी थ्रू हिम। फिर मिस कहते हैं कि सीना आप बताओ, क्या तुम एले नाइट के साथ मिले हुए हो? क्या तुम्हें एले नाइट ने पेमेंट दी है? जिसके बाद वो इनविजिबल सीना को स्कल क्रशिंग फिनाली लगा देते हैं एंड वो कहते हैं कि मेरे साथ पेबैक में जो भी हुआ वो इनविजिबल नहीं था। तो चलो मैं फिर से चैलेंज कर देता हूँ एले नाइट को एक 1-on-1 मैच के लिए, नो रेफरी, नो स्पेशल गेस्ट, सिर्फ तुम और मैं, और देखते हैं कि ये फाइनली गेम है तो किसका, बिकॉज आई एम द मिज एंड आई एम ऑसम। इसके बाद हमें जेडी मैकडोनाल्ड के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है। अब यहाँ देखने वाली बात तो ये थी कि जैसे ही सैमी ज़ेन हिलुआ किक लगाने वाले होते हैं जेडी मैकडोनाल्ड के ऊपर, एंड हमें लगता है कि सैमी ज़ेन बस अब जीत ही गए। डोमिनिक मिस्टीरियो वहां पर आ जाते हैं एंड वो कैसे भी करके जेडी मैकडोनाल्ड को रिंग साइड से हटा देते हैं, जिसके बाद सैमी ज़ेन का सारा ही ध्यान डॉम डॉम के ऊपर चला जाता है एंड एक रोल ऑन पिनफॉल की मदद से बड़ी ही आसानी से जेडी मैकडोनाल्ड मैच को जीत जाते हैं। बट मैच के बाद सैमी ज़ेन अपना सारा गुस्सा उतारने लगते हैं डॉम डॉम के ऊपर। अब डॉम डॉम वहां से भाग तो रहे होते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन उनको जाने नहीं देते, खिलुआ किक की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन वहां से जेडी मैकडोनाल्ड उन्हें हटा देते हैं, कहते हैं कि डॉम डॉम यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद सैमी ज़ेन एक बैक एक्सप्लोडर लगा देते हैं जेडी मैकडोनाल्ड के ऊपर एंड उन्हें हेलुआ किक लगा देते हैं एंड इसी सेलिब्रेशन के साथ ये सेगमेंट यहीं खत्म हो जाता है। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहां गंथर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड करने वाले थे अगेंस्ट चैड गेबल। और यार क्या ही मैच था ये, सच में गेबल ने एक बढ़िया फाइट दी गंथर को कि गंथर को बड़ी ही आसानी से सब कुछ प्लेट में मिल जाएगा। इट वॉज ऑल आउट फाइट। लेकिन जैसे ही हमें लगने लगा ना कि फेरी टेल सच होने वाली है, चैड गेबल सारी चीजों को रैप अप कर देंगे, क्योंकि पब्लिक भी उनके साथ थी। गंथर सारा गेम पलट देते हैं, वो एक क्लोज लाइन लगा देते हैं और एक पावर बॉम्ब लगा देते हैं एंड चीजों को रैप अप करने में कामयाब हो जाते हैं एंड एक परफेक्ट पिनफॉल की मदद से हरा देते हैं चैड गेबल को और सारी दुनिया को बता देते हैं कि वही है लॉन्गेस्ट रेनिंग इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। एंड डैंग, इसी सेलिब्रेशन के साथ हमारा मंडे नाइट रॉ एंड हो जाता है। वैसे आपको आज के शो के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। जल्दी से चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो अगर बैक स्टेज का सारा हाल शाम को जानना चाहते हो तो। वो वीडियो बस अब जल्दी से आने ही वाली है। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश